जेडीयू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पटना में बैठकें कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं आरजेडी के। शक्ति जी, बैठकें शुरू हो गई, नीतीश जी अब लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज आनंद मोहन पहुंचे। देखिए, संगठनात्मक प्रक्रिया चलते रहती है और हर दल अपने संगठन को सशक्त और मजबूत करने के लिए काम करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बाध्यता भी होती है, कई चीज़ों को लेकर करके संपुष्टि करानी होती है, कई प्रस्तावों को लेकर के। तो किसी भी दल के संगठन की बैठक और संगठनात्मक स्वरूप को फेरबदल करना, नया रूप देना, सशक्त करने की दिशा में काम करना उनके आंतरिक हिस्सा होता है बैठक में पार्टी का, इसलिए वह उनके पार्टी का मामला है। लेकिन हमारा एक सवाल उसमें ये भी था कि आनंद मोहन तो उनकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो वहाँ पहुँचे। देखिए, आनंद मोहन किस दल में है मैं तो नहीं जानता। चेतन आनंद हमारे पार्टी के विधायक मैं जानता हूँ। तो स्वाभाविक तौर पर अगर गठबंधन के किसी घटक दल के पास उनका जाना ना होता है तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो दिक्कत मानता नहीं उस चीज़ों को। इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लालू जी की भी बेहद करीबी रहे आनंद मोहन, बड़ी भूमिका रही है लालू जी की इसमें, तो लगता नहीं है कि जेडीयू की तरफ उनका रुख? किनकी भूमिका कहाँ कहाँ रही है सब लोग जानते हैं, किन परिस्थितियों में रही है, क्यों कर रही है, कौन कौन दलों में रही है, ये बात तो छिपी रही नहीं है। सब कोई सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए बहुत बड़ा कोई सवाल ही नहीं है। सवाल है कि अगर कोई जाकर के मिलते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो मिलके शामिल हो जाते हैं तो कोई झटका, ऐसा कुछ? झटका तो उनको लगता है जो लटकल रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने नीतियों के लिए जाना जाता है। हम लोगों ने कभी कोई ऐसी चूक न की जो सब जनता के नज़रों में राष्ट्रीय जनता दल को कभी सामना करना पड़े। हम जहाँ रहते हैं मजबूती के साथ, नीति और सिद्धांतों के साथ। अब मुझे इस बात की खुशी है कि तेजस्वी यादव जी का जो नेतृत्व है वो संकल्पों से भरा हुआ है। आम जनों के हित को लेकर करके वो प्रण भी लेते हैं और संकल्प भी करते हैं, और उन अपने संकल्पों को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। ये बिरला ही कोई होता है। सवाल शक्ति जी, आपको नहीं लगता है कि जो एक राजपूत समाज है उसमें आनंद मोहन की एक अच्छी पकड़ है? इस समाज को हर लोग चाहता है, बीजेपी भी चाहता था कि वोट बैंक इसको साधा जाए। लगता है कि कहीं चूक हो गई या फिर आनंद मोहन? हम कार्यक्रमों में विश्वास रखते हैं, नीतियों में विश्वास रखते हैं, आम जन के काम करने में विश्वास रखते हैं। जात पात की बात वो करती है पार्टियां जो पार्टी जन सवालों से भागती है। उन्माद की राजनीति, जात की राजनीति, जाति विभेद का राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति, निम्नता और श्रेष्ठता का बोध, ये सब वो पार्टियां करती है जो पार्टियां रोजगार का वादा करके भाग जाती है, जो किसानों के आय की दुगनी करने की बात कह करके भाग जाती है, महंगाई परोसती है, बढ़ाती है, भय का वातावरण परोसती है। उन पार्टियों में ये सब। आनंद मोहन कोई बड़ा फैक्टर नहीं? आनंद मोहन जी जहां भी हैं, जहां जा रहे हैं या जहां मिल रहे हैं, वो उनका राजनीतिक जीवन का वो अपना निर्णय है। राष्ट्रीय जनता दल तो बता ही दिया कि हमारे विधायक हैं चेतन आनंद, ये बात तो स्पष्ट है ना। तो शक्ति यादव मजे हुए राजनेता है और गोलमोल जवाब देते हुए इस बात को कह रहे हैं कि आनंद मोहन के बेटे उनकी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, तो उनको ये पता है कि चेतन आनंद आरजेडी के विधायक है। आनंद मोहन अगर नीतीश कुमार से मिलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात सच है कि एक बड़ा वोट बैंक आनंद मोहन के साथ है, जिसको रिझाने के लिए बीजेपी भी लगी हुई थी। और आनंद मोहन की जो बातचीत सब जगह चल रही थी, अब नीतीश कुमार के साथ मुलाकात, आने वाले दिनों में कुछ और ज़्यादा पिक्चर साफ होगा। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।